हेलो गुड टू गुड़िया और लाडलो। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, एक विकल्प में मैं आपका लाडले सर मनीष सर आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है चीज बताने वाला हूँ। मात्र 3-4 मिनट लूंगा। आप कैसे यहाँ से यहाँ तक ठीक है इसके बीच में आप नंबर अचीव कर सकते हो, आप 90 मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, और एक और चीज देखिए, आपके टोटल ना कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 7 को मात्र क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो इस चीज को आपको समझना होगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन आप सभी का आता है, सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो ऐसे का आता है, मतलब निबंध का आता है। ठीक है, 8 नंबर का। अब निबंध के अंदर में बहुत सारी चीजें दिया रहेगा। मैं है वैसे मैं करा दूंगा। और अगर आप एजुकेशन पे नहीं करना चाहते हो तो आप अर्थ क्विक पे कर लेना। ठीक है, अर्थ क्विक का मतलब होता है भूकंप, इस पे कर लेना। या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन पे भी कर सकते हो। ठीक है, या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन पे कर सकते हो। ठीक है, या बिहार में जो चीज़ है उसके बाद आप डाउरी पे कर सकते हो, दहेज प्रथा पे। मतलब आपके सामने 3 से 4 गो सवाल रहते हैं और कोई भी आपको एक बनाना होता है। आप बेहद अच्छे तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक बनाना होता है, तो आप इतना देख लिए हो। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? एक्सप्लेनेशन का आता है। किसका आता है? एक्सप्लेनेशन का। ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो प्रोज ले होता है। ठीक है, कोई भी 4 गो चैप्टर का नाम होता है, कोई भी 4 गो चैप्टर का नाम रहेगा। कोई भी जैसे पहला दूसरा चौथा सातवां, तो कोई भी 4 गो चैप्टर का नाम देगा। अब उस 4 गो चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा 4 गो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेनेशन का आता है। ठीक है ना? तो ये आता है आपका पोएट्री से। तो पोएट्री से टोटल 4 गो क्वेश्चन होते हैं। अब ये सब क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है, तो चार चार आप 8 नंबर बना सकते हो। इसके अंदर भी आपके बहुत सारे सेक्शन होते हैं 4 गो। ठीक है, यानी 4 गो चैप्टर से 4 गो सवाल देता है। चौथा क्वेश्चन जो होता है बाबू वो लेटर का होता है। ठीक है, या एप्लीकेशन। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एप्लीकेशन लिख लो। ठीक है, मैं आज आपको बता दूंगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, वीडियोस आपको मिल जाएगा आज या कल भर में, तो अच्छे से इस चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो आपने 4 गो क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिया है। उसके बाद जो आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा? जो आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर में क्या देता है? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्या देता है बाबू? तो क्वेश्चन आंसर देता है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर देता है, ये 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 10 नंबर के होते हैं। कितना के? टोटल 10 नंबर के होते हैं। इतना याद रख लीजिएगा। आप कहिएगा ठीक है, तो टोटल 10 नंबर के होते हैं। इसके अंदर 10 गो क्वेश्चन होगा। कितना बनाना होगा? मात्र 5 गो। हमने बीपीआई वैसे कराया था कहीं पर, लेकिन मैं अपने इस चैनल पे भी आज या कल भर में दे दूंगा। यानी कि आपका 6 को सब चीज अपडेट हो जाएगा 6 तक, क्योंकि 7 को आपका एग्जाम है। तो अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आपका पूरा लड़ जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन में आपके टोटल ए बी सी डी ई एफ और जी ऐसे करके टोटल 6 सेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर ध्यान से मैं समझाऊं, अगर आप समझो, इसके अंदर में समरी आता है। समरी कहाँ से आता है बाबू? ध्यान से देखो, प्रोज ले। कोई भी 4 गो चैप्टर का नाम रहेगा, कोई भी एगो बताना होगा। मतलब इसमें 4 गो चैप्टर का नाम दिया रहेगा, कोई एगो पे आपको समरी लिखना है। बी नंबर में भी आपके समरी आते हैं। ध्यान से सुनो। ठीक है, ये आता है पोएट्री सेक्शन से। कहाँ से आता है? पोएट्री सेक्शन से। अब यहाँ पर भी 4 गो टोटल चैप्टर होंगे, कोई भी एगो चैप्टर का आपको लिखना होगा। 6 क्वेश्चन नंबर का आता है ना, यहाँ हम तुमको 6 गो सवाल देंगे। तुम 3 गो बनाओ, 5 3 15, हर सवाल 5 5 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का। लेकिन आपको बनाना है मात्र 15 नंबर, यानी कोई भी 3 गो सवाल। पहला समरी, दूसरा समरी, तीसरा जो आपका होता है बाबू, वो एक एक्सप्लेनेशन वाला सवाल दे देता है। ठीक है, याद रख लेना। 3 गो इसमें रहेगा, कोई एक एक्सप्लेन करना होगा। मान लो इसे हम नहीं बनाएंगे सर, इसे हम बना लेंगे, इसे बना लेंगे, 2 गो 10 नंबर हो गया। जो हमारा डी नंबर का सेक्शन होता है, डी नंबर में हमें मिलान करने के लिए देता है मैच। क्या देता है? मैच द फॉलोइंग देता है, यानी कि मिलान करने वाला देता है। एक तरफ राइटर का, एक तरफ चैप्टर का नाम, या एक तरफ राइटर का नाम तो कौन से देश का था, इस तरीके से वो देता है 2 गो सवाल। यानी डी नंबर का और ई नंबर का सेम सवाल, यानी 5 5 10 नंबर। या तो आप ये दोनों बना सकते हो, 2 गो मैच। ठीक है, या आप 2 गो समरी लिख सकते हो, या एक्सप्लेनेशन, यानी 6 गो क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन कौन सा देगा?
छठा क्वेश्चन होता है आपका ट्रांसलेट। क्या होता है? छठा क्वेश्चन होता है आपका ट्रांसलेट, और आप ट्रांसलेट भी बना सकते हो, 5 नंबर का होता है। क्लियर है? तो सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी क्वालिटी उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत कुछ काम बाकी है, तो हो जाएगा तो बिल्कुल गुट्टू गुड़िया और लाडलो आप मचा दोगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से ऐसे ही मेरा साथ देना है। तो 6 क्वेश्चन हो गया। कहोगे ठीक है सर हम समझ गए, तो इस 15 नंबर इधर सब नंबर आपने बता दिया है, एक बार और मेंशन कर दूंगा सारा नंबर। 7वां क्वेश्चन में आपके ना जो सवाल होते हैं बाबू, वो या तो पैसेज होता है या तो प्रीसेस होता है। ठीक है, अब ये प्रीसेस मत बताना बनाना, क्योंकि कुछ वर्ड ले आपको एक कहानी बनाना होता है, लेकिन आप क्या बनाओगे, ये पैसेज जरूर बनाना, क्योंकि आपको 4 लाइन में एक कहानी दे देगा, उसी में से ए बी सी डी और ई करके आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं। अब उन 5 में से, मतलब 5 ऑप्शन नहीं, 5 क्वेश्चन, अब इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 बनाना है, गुट्टू गुड़िया और लाडलो। तो आप लोग बाकायदा अच्छे तरीके से बना सकते हो, ईमानदारी से आप लोग बना सकते हो, और एक और चीज एग्जाम में पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये बात याद रख लेना, बिल्कुल मस्त तरीके से आप एग्जाम में मचा सकते हो। ठीक है, अब टोटल हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा 4 नंबर का, चौथा 5 नंबर का, छठा क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का होता है, अरे सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां क्वेश्चन भी होता है कितने नंबर का, क्वेश्चन आंसर, तो ये होता है 10 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होता है, ये होता है 10 नंबर का। कहोगे ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन में 3 को बनाना है, 15 नंबर का। 7वां क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 4 12 4 16 16 5 21 10 31 31 और 15 हो जाएगा 46, और 4 हो जाएगा 50। यानी कि आप सब्जेक्टिव में 50 में 50 मार सकते हो, अगर आप इतना कर लोगे। अगर मान लो सब्जेक्टिव में आप 35 नंबर भी लेकर आते हो, और ऑब्जेक्टिव में आप पूरे बेहतर तरीके से, ठीक है, बुक सेक्शन कंप्लीट कर लो, सब चैप्टर कर लेना, रिवीजन एक बार कर लोगे, आराम से मार लोगे। लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, आपको पता है कहाँ पर, अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो जो ग्रामर सेक्शन है बाबू, कौन सा सेक्शन है, जो ग्रामर सेक्शन है, अगर यहाँ से आप 20 से 25 को भी मारते हो तो आप बहुत ज्यादा मार लोगे। ठीक है, तो टोटल आपका 50 हो जाएगा। और हाँ, बच्चे कहेंगे सर ग्रामर का सीरीज ला दो, तो ग्रामर हम ट्राई करेंगे, यहाँ नेटवर्क इश्यूज थोड़ा है, मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। अगर हो जाता है तो मैं आप सभी का सोल्यूशन करा दूंगा बेहतर तरीके से, और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मचा सकते हो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल जरूर करना। और यार आप सभी के लिए ही तो है, और आप लोग पास आउट हो जाओगे तो आप सभी के लिए स्पोकन बैच है। ठीक है, ऐप है एक विकल्प, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बाबू। ठीक है, जरूर इसे डाउनलोड कर लेना, यहाँ स्पोकन का कोर्स चल चुका है। ठीक है, 299 मात्र लगेगा, 6 महीना। अब 6 महीना मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन 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 मैं केवल यहाँ लेक्चर के द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, एक ग्रुप में बैठ के डिस्कशन भी कराऊंगा, कैसे आपको इंग्लिश बोलना है, कैसे लोग बोलते हैं, कब क्या डिलीवर करना है, कब कौन सा वर्ड छोड़ना होता है, ठीक है, और पकड़ना होता है कैसे, और कैसा टोन होता है, वो सब चीज आप जान जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, आई होप आप जुड़ोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर डाउट रहेगा तो क्या हम करेंगे, तो आप इस नंबर पे बाबू, ठीक है, आप इस नंबर पे बाबू क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और बैच इनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। कोर्स पे जाओ, बाय नाउ पे जाओ, वहाँ एक क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा, एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप पे फोन से कर सकते हो। अगर आप नहीं चलाते हो, वहाँ पर क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड दूसरे के मोबाइल में स्कैन करा के पेमेंट करा देना। तुम्हारा जो नंबर से तुमने ऐप डाउनलोड करके लॉगिन किया है, रजिस्टर किया है, वो नाम का आपका कोर्स मिल जाएगा, उस नंबर से मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और